छोटी गल्लां विच हसना कर दी रोशनी सपनों दा जान सत होवे ते हर मुश्किल आसान हसी विच छुपे ने राज क्या नाराजी विच भी प्यार बाई रिश्तों दी मिठास यहाँ यही है मही दरमान दिल दा समान अपनों के संग सजे हर शाम थोड़ी सी शरारत थोड़ा सा प्यार हंसी मजाक विच गुजरे संसार मही दरमान सपना सुहाना घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना रोना तो ना छट के यार नच ले गाले कर ले प्यार सजाला की बच्ची को मना किया था मैंने, पता नहीं अब ताई जी मेरे पे यकीन करती हैं या नहीं। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो कोशिश करके ये घर के सारे काम शाम है ना, ये बाकी काम ही है उसको अपने जिम्मे रख। इस तरह आप शादी के पैसों से भी हम काम बचा लेंगे। हाँ शुक्र है जाला चली गई, वरना मुझे तो समझ नहीं आ रही थी सारा कुछ मैं कैसे संभालूंगी। हाँ मुझे लगता है कि रानी को मुझ पे शक हो गया। दफा कर उसको तुझ पे शक हो गया, उसने ब्याह करके तो चले जाना। ताऊ जी पे फोकस कर, वो इस वक्त इमोशनल हुई नहीं है, उनकी कमजोरी को दिल में रख अपने। ठंडा करके खाना चाहिए। वो जाला तो बेवकूफ थी और मैं तो बेवकूफ नहीं हूं ना। वैसे आस्ता आस्ता खेलेंगे ना तो नुकसान कम होगा। चल परेशान ना, आहिस्ता आहिस्ता ही खेलेंगे। क्या बह जा रहा है, ज्यादा नहीं सोचते, दिमाग फट जाता है। अब तक फटा मेरा दिमाग? फटा तो नहीं। ये देखें भट्ट साहब, ये शान साहब से ली हुई रसीदें। ये बैंक के खाते, और ये कुछ रसीदें हैं जिनकी बैंक में पेमेंट्स नहीं हो सकी। रेमू बाबा, इसमें तो काफी सारी पेमेंटें हैं, दिलावर के नाम पे भी हैं, लेकिन उनकी रसीदें इसके अंदर नहीं लगी हुई। तो दिलावर इसके बारे में क्या कहता है? दिलावर ने कहा है कि जी मैंने सारी रसीदें शान साहब को दे दी हैं और पेमेंट भी उनको दे दी है, लॉकर्स में रख दी है उन्होंने। तो आपने शान से पूछा? जी वो उन्होंने यही कहा है कि मुझे जल्दी में था और मैं वहां पर रखकर चला गया, माल उठाना था। देखिए बात यह है, जिन पार्टियों की रसीदें हैं इसमें, आप उनसे राब्ता करें, उनसे पूछें कि आपको पेमेंटें हुई हैं, और जो पेमेंटें नहीं हुई उनकी भी तफसील लें, ताकि हमें पता चले कि कितना माल हमने भेजा है, कितने पैसे आए हैं और कितने अभी हमने देने हैं। ये फाइल मेरे पास छोड़ दें, मैं रात को आराम से देखूंगा। जी बेहतर भट्ट साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। जाएं, बिस्मिल्लाह। मैं हूं बुलाना। यास्मीन, ओए उजाला, और नरगा से कित्थे रह गई हैं जे? मेहमान घर में आए बैठे हैं, आपकी तैयारियां ही नहीं मुक रही। कहाँ रह गई हो सारियां? हद हो गई है भाई। चलो रखो रखो रखो। अच्छा अब ऐसा है कि यास्मीन तुम यूं करोगे। अरे ताऊ जी आप रहने दे, यास्मीन बाजी आप यहाँ रहे, शब्बोर में जाके बाकी सामान लाते हैं। ठीक है चलो जाओ जाओ।
जी देख के नहीं चल सकते क्या? सारे मेरे कपड़े खराब कर दिए। इतनी मेहनत से तैयार हुई थी मैं। तैयार हो क्या यू तुम? इसको तुम तैयार होना बोलती हो? जाओ जाके तैयार हो क्या हो ठीक से। अरमान जी आपकी आंखें के बटन नजर नहीं आ रहा कि तैयार हुई हूँ मैं। देखो ड्रामे मत करो तुम, ऐसे तैयार हो क्या हो कि फील हो कि अरमान की मंगेतर है। दिखाई तो आप भी ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई काम करने वाला हो। ऐसे तैयार हो के आए कि जैसे लगे कि माही का कोई मंगेतर है। नाइस जोक, हाँ नाइस जोक। क्या सच में अच्छी नहीं लग रही मैं? You think I'm lying to you? जाओ शीशा देख लो जाके। रुको, मजाक कर रहा हूं, सोनी लग रही हो। हाय मर जावा गुड़ खा के। माही, मेरी माही। ये क्या फजूल सी रस्में, मैं तो नहीं करूंगी। हाँ फूफो जी, जब तक आप रानी को उपटन नहीं ना लगाएंगी हम में से भी कोई नहीं लगाएगा। शुरू करें ना। ना मामा ना, मैं तो नहीं करती। अरे फुफो ऐसे कैसे? ये मौके कहाँ बार बार आते हैं। और वैसे भी जब हमारी शादी होगी ना, सबसे पहले अपटन आप ही लगाएंगे हम लोगों को। पुत्र जी फेर ते ना लगा। अरे माँ जी की हो गया थानू? अच्छा फुफो जब हंसती है ना तो बड़ी क्यूट लगती है। आपको देखे बड़ी अपनी सी वाइब आती है। कुछ सोने खाने वाली बातें कर रहा तू? तुम कहती हो तो मैं लगा ही देती हूँ। ये हुई ना बात। आओ जी आओ। बिस्मिल्लाह। एलो जी। कौन सा, ये वाला या वो नहीं वाला? जी, सदके जामा ब्याह करा लेती ना आप तो आपको पता होता उपटन कहाँ होता है? इसको उपटन कहते हैं जी, ये तो मेहंदी है, ये है उपटन। बिल्कुल माइनीस जैसा। भाई साहब एक बात कहूँ, माइंड तो नहीं करेंगे? लो जी, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए इज्जत की जगह पे हैं, आप हुक्म करें। अगर तेल मेहंदी पे ही निकाह हो जाए, इस फजूल सी रस्मात से बच जाएंगे हम। मुझे नो रुको, नो रुको। आए आए का सब खुदा का है ना। ये औरत को तो देखे एंड टाइम पे फैसले करने की आती है। ये भी नहीं सोचा कि दूसरों पे क्या गुजरेगी। मेहंदी वाले दिन ही निकाह करना है, हाँ तो गई। मैं ये क्या तमाशा लगाया हुआ इसने? पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों कर रही थी। अपनी खुशी के लिए और तस्कीन के लिए। अरे अम्मा क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो? इजी हो जाओ। अच्छा कुछ नहीं हुआ, कुट खाने वाली बातें ना कर। अम्मा जी अरमान ठीक कह रहा है, ऐसी निक्की निक्की बातों को दिल पे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते जी? बाहर बेगम की तो आदत है कि अपना ब्लड प्रेशर हाई जरूर करना है, कोई बात हो चाहे ना हो। भाई क्या फर्क पड़ता था अगर वो मेहंदी वाले दिन हम निकाह कर लेते? आज भी करना है, कल भी करना है, एक फरीजा तो अदा होता ना। अच्छा जी आज ही कर देते, क्यों आज कर देते हैं? अपने शौक भी होते हैं, कोई रीझें भी होती हैं जो लानी होती हैं। हद हो गई। मैंने सोचा था ये मेहंदी वाले दिन को टोल टमका करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बच्चे खुश होंगे। पहली खुशी है मेरे घर की। ओ अम्मा जी आप फिक्र मत करें, रौनक तो लग जाएगी, बस आप खुश रहा करें। इतने अरसे बाद तो कार में रौनक आई है। बाहर बेगम, ओए अपने बच्चों की शक्लों को देखो, कितने खुश हैं, कितनी कितनी ताजगी आई हुई है। इसी बात की वजह से इन्हें खुशियां मनाने दे। और वैसे भी मौलवी कौन सा हमने कोई ऑर्डर पे तैयार करवाना था? शान जाता मस्जिद में रजिस्टर समेत मौलवी को उठा के यहाँ ले आता। वे ले अपने अब्बा जी को, हैं
ना आपको इतना पता है कि आपकी इन बातों की वजह से वो औरत और हमारे सिर पे चढ़ जाएगी और सिर पे चढ़ के नचेगी नैश। और नहीं चढ़ती, अगर सिर पे चढ़ेगी तो हमें उतारना भी आता है। ऐसी कला जंग मारूंगा कि ठिब्बी देके वहां फेंकूंगा। और मेरा मुंह की तक दो, चलो अंदर ढोलकी कड्डो, गाओ गाओ तो नचो गाओगा। चल चलो शाबाश, उठो उठो। भाई साहब, बहन जी, असल में हम दोनों इसलिए हाजिर हुए थे कि आप चूँकि काशिफ का निकाह करना चाहते हैं तो हम पता करना चाहते थे कि हकमैन में कोई इतराज़ हो या कोई डिमांड हो तो वो बता दें, या किसी किस्म की कोई शर्त रखनी हो तो हम उसके लिए हाजिर हैं। भाई साहब, हमारी तो कोई डिमांड नहीं की। हम तो काशिफ बेटी की वजह से सब खामोश हैं। सारे ही अपनी औलाद की वजह से मजबूर होते हैं जी, वरना माँ बाप ना बड़े सख्त फैसले करें। हाँ जी, बस मुझे तो अब पता चला कि आप काशिफ से इतना प्यार करती हैं। काशिफ मेरे पास बचपन से रहा है, तो मेरे बेटों जैसा ही है ना। बिल्कुल जी, प्यार तो हो ही जाता था जी औलाद की तरह। और वैसे भी किसी से प्यार करना हो तो पहले बंदे को अपना अंदर मारना पड़ता है। बहरहाल, अब आप काशिफ और रानी बेटी का निकाह करने लगे हैं तो मैं चाहता था कि अगर कोई बात हो तो हम आपस में पहले तय कर लें। उस मौके पे कोई बदमज़गी हो जाए ना तो सारी दुनिया कहती है लो जी, इन दोनों ख़ानदानों के तो आपस में ना ख्यालात मिलते हैं ना ज़ेन मिलता है। ज़ेन तो मिल चुके हैं, इसीलिए तो आप हमारे साथ बैठे हैं। अगर आपकी कोई डिमांड है तो बता दीजिए। आप हक में बता दें, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। चंद लाख रुपए। बहन जी, पैसों से कौन माँ बाप अपनी बेटी को भी आता है। देखिए, अगर सुन्नत के तरीके से चलना है तो हमें वो भी मंजूर है। हमें तो बस अपने बच्चों की खुशी अजीज है ना जी। हाँ है बट साहब, क्या हो गया आपको? देखिए ना बहन जी, आजकल के जमाने को भी तो पीछे नहीं ना छोड़ सकते। बाहर बेगम, तुम ठीक कहती हो, पर जमाना नहीं बदलता, लोग बदल जाते हैं। तो बताएं बहन जी, काशिफ बेटा कितना हक माहिर अदा कर सकता है? ये सब कुछ है काशिफ का ही, अगर वो चाहे तो सब दे सकता है। और जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ तो दे दिया। आप बताएं। मेरी बेटी रानी बहुत समझदार है। उसने कहा है कब्बा जी, हमने कुछ नहीं लेना। क्या हो गया बट साहब आपको? और देखे ना जी, वो तो ना समझ है, बच्ची है अभी। कम से कम 5 लाख तो होना ही चाहिए ना। 5 लाख क्यों? 10 लाख ठीक नहीं है? मेरे ख्याल में 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त जायज है, क्योंकि ये निकाह में औरत का हक है और ये सुन्नत भी है। और वैसे भी इसको लड़के वालों के लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। ठीक है भाई साहब, आपने जो कहा हम मान लेते हैं, लेकिन गोल्ड और डायमंड के सेट हमारी तरफ से होंगे। देखें बहन जी, जो तय हो गया है बस वही काफी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा आपने कहा वो सब ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? आप लोग भी रानी को जहेज में कुछ नहीं देंगे। यार, तुमने तो तरा ही काट दिया था हमारा। जिंदा रहे, जिंदा रहे। ले फिर एक खुशखबरी मेरी तरफ से भी ले लो। हम माही और अरमान का निकाह भी इसी मौका पर साथ ही कर देंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? हम तो चाहेंगे कि निकाह के साथ साथ रुखसती भी कर दें। हाय, मुझे ये नहीं समझ आती बहन जी, आपको काली किस चीज की होती है? हर 2 मिनट के बाद आप हमारे सिर पे बम गिरा देती हैं। ओहो बहार बेगम, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? बहन जी, आप जैसा कहेंगी ना वैसे ही होगा। आखिर को हम लड़की वाले हैं। अब बट साहब, हर बार इनकी माने। बहार बेगम, मेरा ख्याल है काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। वहाँ तैयारियां भी करनी है और फिर घर में मेहमानदारी भी हो गई हुई है। लो जी, फिर सानू इजाजत दो। बहुत बहुत शुक्रिया।
हाय जफ्फी उन्होंने डाल ली तो आप भी डाल लेना। हद हो गई। हाँ जफ्फा आ ठंड पै जाती पंजाबी जफ्फे से आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं भाई। फिर एक और हो जाए। नहीं बस बस नहीं एक और मैं तो क्या सी नहीं चलो माने चलो बैठ साथ मैं छोड़ के रानी सिर्फ मेरी है, मैं किसी और की नहीं बनने दूंगा। सिकंदर मेरी गल सुन, तू जा यहाँ से। नहीं यास्मीन बाजी, सिकंदर आज नहीं रुकेगा। पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। खुदा के लिए तू जा यहाँ से, ताऊजी आ जाएंगे, तू जा यहाँ से। सिकंदर अब नहीं जाएगा यास्मीन बाजी, सिकंदर रानी को लेके ही जाएगा। सिकंदर! ताऊजी मुझ में क्या कमी थी? कैल्शियम की। कि आपने रानी का रिश्ता बाहर ही कर दिया। और क्या बकवास कर रहा है? ये कोई तरीका है बात करने का? वो ताऊजी मुझे ना माफ कर दें, पहले उजाला इस घर में और उसने वो सब कुछ किया और अब ये सिकंदर, मुझे ना माफ कर दे आप लोग। ओए सिकंदर, बात को समझने की कोशिश कर, ये मौका नहीं है इस किस्म की बात करने का। तू जा अभी इधर से। ये बात कोई अब की तो नहीं है। मैं तो कब से यास्मीन बाजी को कह रहा हूं कि ताऊजी से बात करें, और ये हमेशा यही कहती थी कि अभी थोड़ा ठहर जा, सब्र कर। पर कितना ठहरना है, सब्र करना है, ये कभी नहीं बताया। ताऊजी देखे रिश्तों की बातें ऐसे तो नहीं होती। रानी जो इसको पसंद नहीं करती, पर देखे ना, मैं तो इसे कह रही थी, टाल रही थी इस रिश्ते से। तू जाता अभी इधर से, मैं बुलाऊं पुलिस को? हैं? वाह दिलावर पाइन, वाह। बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। बुलाएं पुलिस को, और आज ही बुलाएं, वरना मैं खुद लेके आता हूं पुलिस को। एक मिनट के अंदर अंदर मेरे घर से बाहर निकल जा। और तूने भी वही हरकत की जो तेरे बाप ने सालों पहले की थी, और तू तारीख को दोहराने के लिए आया है। तारीख दोहराई जाएगी ताऊजी, और आज ही दोहराई जाएगी। मैं रानी से प्यार करता हूं और शादी करके ही रहूंगा, वरना मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ओ तो तू पहले बताता। इधर आ मेरा पुत्र, इधर आ, इधर आ। दस बार बेगम, बार बेगम जी। ओए आज के दिन भी तुम गुआची गां की तरह खड़ी हो, और सारे एंजॉय कर रहे हैं, तू भी शादी एंजॉय कर। बट साहब जी पता नहीं क्यों दिल बड़ा परेशान है। होता है बार बेगम, होता है। बेटी की रुखसती का मामला है ना, इसलिए दिल तो कौम होता ही है। चल तू चल, जा स्टेज पे जा, बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा। ओह सब ठीक हो जाएगा, जा शाबाश, जा जा। मैं बाकी के मेहमानों को देखता हूँ। हाथ ऊपर कर लो सब। ये शादी नहीं हो सकती, रानी सिर्फ मेरी है। ले चलो रानी को। मामा, मामा क्या हुआ आपको? तुम लोगों को कहा भी था कि रानी की शादी मत करना, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। अब मैं भी देखता हूं कि कैसे होता है रानी का निकाह। हाथ ऊपर कर लो सब। छोड़ो मुझे। थोड़ा लेट हो गया काम, लेकिन तू फिक्र ना करो, अब ये तुम्हें ले जाके जो जो तुम देखना चाहोगे पूरा दिखाएंगे थाने जाके। ले जाओ थानेदार साहब इनू।
भट्ट साहब आप फिक्र ना करें। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा। पुलिस जो आ गई है, लेकिन तुसी खाली हाथ ना जाओ। 2 बंदे आए और 1 बंदा खाली हाथ जाए। आपके लिए एक भारू का इंतजाम और किया है मैंने। दिलावर पुत्र, और दिलावर पुत्र जरा आगे आए ना। ए देखो ना ताड़ा शिकार, इनू भी लेके जाओ। साहब जी मैं तो कुछ भी नहीं कीता। ए अपने जमीर से पूछो पुत्र जी कि तुमने क्या किया है। मुझे निरा पहलवान ना समझो, मैं हिसाब किताब में भी पूरा हूँ। मेरे खातों में, मेरी दुकान में, मेरे अकाउंट्स में जो गड़बड़े की है सब पे मेरी नजर है। थानेदार साहब, अभी तो मैं बच्चों के निकाह से फारूक हो के ना सीधा थाने आता हूँ और बकलम खुद मैं FIR कटवाता हूँ। चलो ले जाओ उन्हें, ले जाओ। ताऊ जी ओ ताऊ मर गया तेरा, चल चल ले जाओ, ले जाओ, चलो। यास्मीन पुत्र, कमाल है, अखा ही नहीं मिलती भाई। मेरी जायदाद में हिस्सेदार नहीं बनना तुमने, है? तेरा भी इंतजाम कर लेते हैं। जरा बाहर बेगम को होश में आने दे, तेरा हिसाब किताब वो करेगी, तेरा चूंडा पुटेगी। बाबा, मामा, मम्मा, ठीक है? तू ठीक है? मेरी थी, मैं सदके जाऊं, सब कुछ ठीक है ना? क्या हुआ? आप बेहोश क्यों हो गई थी? उसके हाथ में पिस्तौल थी, लॉलीपॉप नहीं था जो मैं बेहोश ना होती तो। हद हो गई। अब भट्ट साहब जी, वो यास्मीन किधर है? बोरिया बिस्तर इकट्ठा करने गई होगी, कंसन में रवाना होना चाहती है। और चलो भाई चलो, जो होना था हो गया। चलो शाबाश, खुशियां मनाओ। चलो चलो चलो, चल बेटा, चल चल भाई माही, चल शाबाश। बैठो जी, बैठो बैठो, निकाह शुरू करवाने उन्हें इंशाल्लाह ताला, तो फिर रज के खाना खोलांगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। माही, तुम खुश तो हो ना? ये क्या भाई, वो लड़की जो मेरे सामने कल को टैं टैं करती थी, आज गूंगी बनी फिर रही है। हाँ ना। क्यों भाई, जबरदस्ती किया मैंने क्या? नहीं अरमान जी, मेरे दिल ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, आपको पसंद करके। अरे वाह बेगम वाह, एडी इज्जत। इज्जत ही नहीं तो बनती है ना अरमान जी। हाँ ये तो बनता है, लेकिन उस दिन तुमने लड़ाई की थी मुझसे, उसका क्या? वो तो मैं अभी भी लड़ूंगी। अच्छा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। माही दरमान है सजना, छोटी छोटी गल्लां विच हसना, करदी रोशनी सपनों दा जान, सत होवे ते हर मुश्किल आसान, हसी विच छुपे ने राज क्या, नाराजी विच भी प्यार बाई, रिश्तों दी मिठास यहाँ यही है माही दरमान। माही दरमान दिल दा समान है, अपनों के संग सजे हर शाम, थोड़ी सी शरारत थोड़ा सा प्यार, हंसी मजाक विच गुजरे संसार, माही दरमान सपना सुहाना, घर ही लगे जन्नत दा ठिकाना, रोना